हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिस सिटी क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। यानी कि देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सिटी क्लब का और हम लोगों से क्या कहा जा रहा है। देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन दैट डेट। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए, क्वेश्चन को आप लोग अपने किताब के क्वेश्चन से मिला लीजिए और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। डेबिट में एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम को। सारे खर्चों को इधर लिखेंगे और सारे इनकम को इधर, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए खर्चे में देखते हैं तो दिया हुआ है एफिलिएशन फी दिया हुआ है 1000, है ना। टू एफिलिएशन फीस दिया हुआ है 1000। उसके बाद देखिए, एफिलिएशन फी के बाद देखिएगा सैलरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,200। सैलरी एक्सपेंसेस 15,200। उसके बाद देखिए डिप्रेसिएशन को, तो टू डिप्रेसिएशन ऑन, तो देखिए डिप्रेसिएशन जो है फर्नीचर पर निकालना है। डिप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर पर डिप्रेसिएशन निकालना है। तो देखिए, ये जो 2000 का है तो इस पर निकालेंगे हम लोग 20%, तो निकलेगा आपका 400 रुपया। और जो 3000 का है इस पर निकालेंगे, लेकिन 6 महीना के लिए, तो इसका निकलेगा 300 रुपया। तो इस प्रकार से टोटल डिप्रेसिएशन हो गया 700 रुपया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनकम साइड का। तो देखिए, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 15,000 बाय सब्सक्रिप्शन 15,000। और देखिए आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1000। तो इस प्रकार से टोटल हो रहा है 16,000। सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है 200 रुपया, तो बाय सेल ऑफ स्क्रैप और दिया हुआ है 200 रुपया। तो देखिए, अब देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में डेबिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है ना, और हो रहा है 16,900 रुपया। तो इधर का हो रहा है 16,900। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड। तो हम लोग इधर भी उसी को लिखें। अब क्या करना है, इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करना है। तो हम लोगों का देखिए आ रहा है 700 रुपया और यही कहलाएगा डेफिसिट। क्या कहलाएगा? डेफिसिट। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। और डेफिसिट का ही दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने कहा जा रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले कैपिटल फंड। तो इसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड निकाल लेते हैं, फिर फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट है। चलिए देखते हैं कि ओपनिंग डेट को कौन कौन सा एसेट्स था, और जो भी एसेट्स था उसको एसेट साइड में बैठाएंगे और जो भी लायबिलिटी था उसको लायबिलिटी साइड में बैठाते हैं। तो देखिए, फर्नीचर दिया हुआ है 2000 का। फर्नीचर ओपनिंग डेट को फर्नीचर 2000 का। उसके बाद देखिए फर्नीचर के बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यह देखिए सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट को है यह 950, यानी कि 500 रुपया और 450, तो इस प्रकार से टोटल 950 रुपया हुआ। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए स्पोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी स्पोर्ट्स फंड, देखिए स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड, तो जो भी फंड रहे, फंड तो लाइबिलिटी होता है, स्पोर्ट्स फंड है 30,000 का। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस फंड को इन्वेस्ट कर दिए, तो जैसे ही फंड को इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही एसेट्स बन जाता है, तो उसको हम लोग एसेट्स साइड में लिखते हैं स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और स्पोर्ट्स फंड जो है आपका स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो देखिए ओपनिंग डेट को कैश बैलेंस दिया हुआ है 5,000 का, तो कैश इन हैंडी मान लेते हैं इसको, और ये दिया हुआ है 5,000 का, तो देखिए ये 950 है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग जोड़ कितना हो रहा है, तो जोड़ हो रहा है 37,950 एसेट साइड का, 37,950, तो इधर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा 37,950, और 37,950 में 30,000 घटेगा तो हम लोगों का देखिए 7,950 आ रहा है, यही कहलाएगा कैपिटल फंड, और इसी का जरूरत हमको आगे पड़ेगा, यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल फंड निकाल लिए। अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट को बनाते हैं, और जो फाइनल बैलेंस शीट ये क्लोजिंग डेट को बनाते हैं, है ना, यानी कि जिस डेट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए उसी डेट को, यानी 31 मार्च 2019 को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास, संघर्ष, अगर आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो रहा है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और सबको इसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है सो बैलेंस शीट को बनाते हैं, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट यानी फाइनल बैलेंस शीट को। तो देखिए फाइनल डेट यानी लास्ट डेट को जो भी एसेट्स था उसको एसेट साइड में, और जो भी लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी साइड में। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 का। उसके बाद देखिए लाइफ मेंबरशिप फी 12,000 का है, लाइफ मेंबरशिप फीस 12,000 का। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड 30,000 का। और देखिए इस खर्चा भी हुआ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसको माइनस करते हैं, तो लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, और जो खर्चा हुआ है वह हम लोगों का 2,500 रुपया हुआ है। तो अभी भी हम लोगों का फंड में 27,500 रुपया बचा हुआ है। और देखिए हम लोग इस फंड को इन्वेस्ट किए हैं, तो उधर से इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला मतलब फंड का पैसा बढ़ गया, है ना। तो एड इंटरेस्ट रिसिव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव किए हैं 2,000, तो इस प्रकार से देखिए 29,500 हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि 1,000 रुपया एक्रूड है, मतलब कमाई हो चुका है पर मिला नहीं है, तो वो भी तो हम लोगों का फंड को बढ़ाएगा ना, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट आपका 1,000 का, तो इस प्रकार से टोटल 30,500 रुपया जोड़ करके बाहर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हम लोग निकाले थे इससे जस्ट पहले वाला स्लाइड में कैपिटल फंड को, तो कैपिटल फंड को लिखते हैं। चलिए कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड हम लोग निकाले थे, हम लोग 7,950, और इसमें सरप्लस को जोड़ना पड़ता है। और सरप्लस अगर नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग का सरप्लस नहीं निकला था बल्कि डेफिसिट निकला था, तो डेफिसिट अगर निकले तो उसको माइनस करना पड़ता है, तो लेस डेफिसिट।
और डेफिसिट हम लोगों का 700 रुपया निकला था, तो 700 माइनस कर देंगे और इस प्रकार से हम लोग बाहर में लिखेंगे 7250। तो इस प्रकार से जितना भी लाइबिलिटी साइड में था सबको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखे। अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड को। तो देखिए एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 है और 1000 है और 450 और है, तो इस प्रकार से टोटल 1450 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना। उसके बाद जो हम लोगों का देखिए 1000 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिला है, कमाई तो हो चुका है, इंटरेस्ट जो है सो कैलकुलेट हो चुका है पर मिला नहीं है। तो एसेट से हम लोगों का तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 1000 रुपया जो हम लोगों को नहीं मिला है उसको लिखें, है ना, इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद देखिए फर्नीचर हम लोगों का 2000 का फर्नीचर जो है ना पहले से था, तो देखिए फर्नीचर हम लोगों का 2000 का था और 3000 का और परचेज किए तो ऐड हो गया, ऐड परचेजेज। तो इस प्रकार से टोटल 5000 का फर्नीचर हुआ। और जो है सो डिप्रिसिएशन हुआ है 700 रुपया, तो 700 रुपया माइनस हो जाएगा, लेस डिप्रिसिएशन 700 रुपया। तो एट प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास 4300 रुपया का फर्नीचर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स जो फंड को हम लोग इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्ट किए तो हम लोग का संपत्ति है ना। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये हम लोगों का 30,000 का है। और देखिए क्लोजिंग डेट को कैश इन हैंड, कैश बैलेंस दिया हुआ है, और ये जो इसको हम लोग कैश इन हैंड ही रहने देते हैं, और ये हम लोगों का 14,000 का है, 14,000 का है। इस प्रकार से जितना भी एसेट्स है, एसेट्स को एसेट साइड में और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में बैठा दिए। अब देखते हैं इसका जोड़ को। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए लाइबिलिटी साइड का जोड़ आ रहा है 50,750। कितना आ रहा है? 50,750। और एसेट साइड का भी जोड़ 50,750 ही आ रहा है। और बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत है कि इसका दोनों साइड मैच कर जाता है, तो हम लोग का मैच कर गया, मतलब हम लोग सही बनाए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग आगे बनाएंगे, है ना। और मेरे प्यारे साथियों ये चैप्टर हम लोगों का अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, पार्टनरशिप। उसमें हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, हम लोग ख्याल रखें। धन्यवाद।